इनकम टैक्स जो कैलकुलेट आप करते हैं उसमें एग्रीकल्चरल इनकम अगर दी गई हो तो हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के पर्पज से हम कैसे उसका जो सॉल्यूशन रहेगा करेंगे। पहली बात, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो आपकी फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो ऐसी क्या वो सिचुएशन है, कंडीशन है कि हम यहाँ इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। उसका रीजन 100% एग्जम्प्टेड यानी कि फुल्ली एग्जम्प्टेड तो है, लेकिन उस एग्जम्पशन का तरीका अलग है। तो फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगी, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे कि पहले इसको ऐड करके इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे और फिर जितनी भी एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके उसे माइनस करते हैं। तो वो तरीका क्या है उसको आज हम अभी डिस्कस करेंगे। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस देयर इज ए फुल टैक्स रिफंड ऑन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर 5,000 से कम एग्रीकल्चर इनकम आपकी है तो आप सभी की कैलकुलेशन सैलरीड पर्सन है, तो पहली पॉइंट कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से कम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर सिर्फ एक ही साधन है एग्रीकल्चर का तो उसका भी यहां पर कोई और इनकम टैक्स का रोल नहीं होता है। आप सैलरीड पर्सन है तो ये आपके लिए लागू नहीं होता। आपके लिए तो बस या तो 5,000 से कम है तो कुछ रोल नहीं होगा, अदरवाइज फिर आपका इनकम टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो किस प्रकार रहेगा। दूसरी सिचुएशन ये भी है कि जो 2.5 लाख या 3 लाख, यानी कि वो जिस समय पर बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आपकी टोटल इनकम होती है, एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि अभी ओल्ड रिजिम की बात करें तो 2.5 लाख से कम, न्यू रिजिम में 3 लाख से कम है, उसमें एक्सक्लूड किया गया एग्रीकल्चर इनकम को। अगर उससे कम है तो भी यहाँ ऐसा कोई रोल नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, अब 5,000 से कम है तो कोई इनकम टैक्स का यहाँ पर जो रिफंड का जो भी है रोल खत्म हो जाता है। लेकिन 5,000 से ऊपर अगर आपके इनकम टैक्स वाले में या पे बिल वाला जो भी आप कहते हैं उस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में एग्रीकल्चर इनकम दी गई है तो पहला वर्ड जो कंफ्यूज करता है कि फुल्ली एग्जम्प्टेड है। फुल्ली एग्जम्प्टेड किस प्रकार है उसका तरीका कि सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे करंट इनकम टैक्स रेट। 5,000 से नीचे है तो उसको अपने अदर इनकम लेंगे नहीं क्या सर? नहीं जी, उसके कोई वो नहीं है। और तो लैंड यूजिंग, से जो भी इनकम होगी वो भी नहीं लेंगे? हाँ जी, जमीन से जो संबंधित है कोई भी इनकम? कोई भी क्या, हम तो एग्रीकल्चरल इनकम की बात कर रहे हैं ना जी। हाँ हम एग्रीकल्चर का टॉपिक कर रहे हैं तो इसमें एग्रीकल्चर की बात करेंगे अभी जी, जी। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ सर। तो लैंड की बात नहीं करेंगे ना, फिर आप एग्रीकल्चर इनकम, इसमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखेंगे तो बहुत है, जो मत्स्य पालन पता नहीं क्या क्या कुछ चीजें कहाँ कहाँ से किस प्रकार की इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करेंगे, वो टॉपिक अभी डिस्कस नहीं करें। अभी बस कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर एग्रीकल्चर इनकम आप। सॉरी, वो पीछे पॉइंट था ना, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मैंने पढ़ा था, इसलिए पूछा मैंने। 2 नंबर पॉइंट क्या था तो सर? 2 नंबर पॉइंट था एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, कि आपका बस जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से ही है। मीनिंग यू हैव नो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके पास और कोई भी सोर्स इनकम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम आपके पास है। ठीक है जी, ओके सर, थैंक ओके जी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में दी गई है तो करंट इनकम टैक्स रेट जो है वो डिपेंड करेगा स्लैब आप कौन से फाइनेंशियल ईयर की या असेसमेंट ईयर जो भी रहे आपका उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें टोटल इनकम पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल भी लेंगे। इसका मतलब हो गया कि जो एग्रीकल्चरल रेवेन्यू जो दिया है कि आपकी जो इनकम दी गई है एग्रीकल्चरल प्लस अदर इनकम, जैसे आपकी सैलरी से आप नेट टैक्सेबल इनकम जो निकाल लेते हैं उसी में फिर एग्रीकल्चर इनकम ऐड करनी होगी विदाउट सरचार्ज एंड सेस, यानी कि हम जो 4%
एजुकेशन सेस लगाते हैं, वो लगाने से पहले की हम बात करें नेट टैक्सेबल इनकम, तो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करके आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। आपने सुना भी होगा कि एक बार ऐड कर देंगे और फिर उसका टैक्स माइनस कर देंगे। तो पहले हम ऐड करेंगे एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड अदर इनकम, फिर हम टोटल इनकम पर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये बन जाता है कि स्टेप 1। फिर बात करेंगे ओके टोटल ऑफ द बेसिक, सेकंड स्टेप की बात करेंगे। ये हमारी कैलकुलेशन अब हम करके देखेंगे, वो आगे दिया गया है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपकी जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम एआई लिख देता हूं इसको मैं, इसमें जो भी आपका टैक्स रिजिम है, पुराना नया, या सीधे से शब्दों में कहें कि जितने की छूट वहां पर दी गई है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन है, जो आपके अभी 2.5 लाख और 3 लाख ओल्ड और न्यू की बात करें, वही अमाउंट ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितने पर छूट मिलनी है उससे अलग होनी चाहिए एग्रीकल्चर इनकम, और उसके ऊपर इनकम टैक्स निकालकर यही तो माइनस करते हैं। वो कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर इनकम जो हुई है उसके ऊपर इनकम टैक्स जितना भी कैलकुलेट हमने किया है उसके हिसाब से हम जो तरीका दिया है दूसरा, हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करके माइनस कर देते हैं। तो 2.5 लाख पर 3 लाख पर जो ओल्ड और न्यू रिजिम है उससे अलग, यानी कि पूरे एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें जोड़ना पड़ता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो दी गई है, जिस समय के हिसाब से जो भी होगी उसमें हम जोड़ देंगे और उस वक्त इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने 2 कैलकुलेशन की इनकम टैक्स की, एक एग्रीकल्चर इनकम को जोड़कर जो भी अदर इनकम थी तब टैक्स निकाल दिया, एक निकाल दिया कि बेसिक लिमिट में हमने एग्रीकल्चर इनकम जोड़कर टैक्स निकाल दिया। यानी कि सीधे से शब्दों में कहें तो ये टैक्स तो सिर्फ बना है एग्रीकल्चरल इनकम का। अब स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर देंगे, 1 - 2। अब जो बचेगी वो आपकी इनकम टैक्स की फिगर आ जाती है। तो चलिए अभी ये जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं कि ये स्टेप हम इस प्रकार फॉलो करेंगे, तो इन्हीं स्टेप में इनको हम दूर दूर कर लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेंगे इनके बीच में कि क्या क्या फिगर किस प्रकार आए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वही चीज अभी जो डिस्कस की है उसमें अदर सोर्सेज से 7 लाख रुपए की इनकम अगर किसी की है, यानी कि आप जो डिडक्शंस करने के बाद जो फिगर आता है नेट टैक्सेबल इनकम, वहां पर 7 लाख अगर आ गया हो और एग्रीकल्चरल इनकम दी गई हो आपके क्वेश्चन में 2 लाख, तो आपकी टोटल इनकम 9 लाख के हिसाब से हम पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर 2 लाख पर अलग से टैक्स निकालकर उसे माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम ऐड करके इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर 2 लाख पर अलग से इनकम टैक्स निकालकर एग्रीकल्चर इनकम पर उसको हम फिर माइनस कर रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ता है कि इसका स्लैब चेंज हो जाता है, इनडायरेक्टली ये हायर रेट में चला जाता है। 7 लाख के ऊपर जो इनकम टैक्स देगा नॉर्मल कैलकुलेट करते, और अब एग्रीकल्चर इनकम की वजह से डिफरेंस आएगा, ज्यादा इनकम टैक्स देगा। यहां पर कहा यह गया कि एग्रीकल्चर इनकम पर जितना टैक्स बना वो आपको छूट दे दी है। तो उसका यह है कि हम एक टेबल से यहां डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी भी आप बात करें कि छूट दी गई है तो छूट का कहेंगे कि यहाँ पर 7 लाख का एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसके बाद ऊपर 2 लाख एग्रीकल्चर इनकम, ये अदर इनकम आपकी हो गई है। तो ये कहते हैं कि ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है, तो इसको छोड़ दो, इस पर टैक्स ना दें, तो सीधा सीधा सिर्फ 7 लाख पर ही टैक्स बनता है। अब फुल्ली एग्जम्प्टेड वर्ड यूज करने के बाद इसका जो ये तरीका निकाला है गवर्नमेंट ने कि भाई हम आपको ये 2 लाख की जो एग्रीकल्चर इनकम की आप बात कर रहे हो इसकी छूट तो देंगे, लेकिन यहाँ ऊपर की बात नहीं, हम पहले इसके ऊपर जो छूट बनती है 2 लाख पर यहां देंगे और इसके बाद आपकी जो 7 लाख की फिगर है जो आपकी अदर इनकम है ये ऊपर वाले स्लैब में चली जाएगी। यानी कि हमने 2 लाख पर तो छूट दे दी कह दिया, लेकिन यहां पर जो आपका 5%, 10%, 20% जो जितना आता ये ऊपर जाने की वजह से 30% तक, मतलब ऊपर कहीं ना कहीं
हायर स्लैब में पहुंच जाता है। इस 7 लाख पर ही इनकम टैक्स दिया आपने, एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं दिया है, लेकिन 7 लाख के ऊपर टैक्स ज्यादा बनता है क्योंकि इसका जो स्लैब है ये स्लैब चेंज हो जाता है। इसलिए ये वर्ड भी स्टिक हो गया है कि फुल्ली एग्जम्प्टेड है, नो डाउट, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया। लेकिन जो तरीका है, इस तरीके की वजह से आपकी जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जो आप करते हैं, जो फिगर है वो चेंज हो जाती है। चलिए अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अभी हमने जो डायग्राम से समझा था वही तरीका है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर जो इनकम है उसका जो रिलीफ है, नेट टैक्स पेबल जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि हम पहले तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो कि 7 लाख है प्लस कर देंगे नेट एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि टोटल हो गई हमारी 9 लाख। 9 लाख पर हम पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका हमें ओल्ड रिजिम का पता है कि 2.5 लाख तक तो नील है, 5 लाख तक फिर 12,500 बन गया, और 5 लाख से लेकर 5 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख तक टोटल हमारी 9 लाख ही बनी थी। तो 80,000 वो हो गए। तो टोटल 92,500 इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया है, जो हमारा स्टेप 1 है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दिया है और इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दिया है। स्टेप 2 कहता है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जम्पशन ऐड करके इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर ओल्ड रिजिम में जाएंगे तो हमारी 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन है कि 2.5 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, प्लस में एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दी। तो इसके ऊपर अगर हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया तो 2.5 लाख तो बिल्कुल छूट है, इसीलिए ऐड किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और वही माइनस होगा। तो 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 4.5 लाख तक 2 लाख की अमाउंट होगी जी, और ये है हमारी 2 लाख का ही एग्रीकल्चरल इनकम का फिगर है। तो 2 लाख पर हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया तो 10,000 रुपए बन गया। ठीक है, 10,000 रुपए तो बन गया जब हमने सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम का जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है। पहला स्टेप, हाँ जी, सेकंड पॉइंट में यही है कि आपने एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है जो कि 10,000 हो गया है। सर ये 2.5 लाख और 2 लाख 2.5 लाख तक तो आपकी छूट है, ऐड किए सर। यहाँ तक तो एग्जम्पशन ही है, मतलब आपको तो कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पर, इसलिए जो भी बेसिक लिमिट होगी हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। सर जब इनकम ही अपनी 2 लाख थी तो 2.5 लाख के जोड़ दिया, जो तो 2.5 लाख से पहले ही खत्म हो गया सर। आप उस पॉइंट को समझ, 2.5 लाख खत्म हो गया तो आपको तो सिर्फ इन एग्रीकल्चर इनकम पर ही टैक्स निकालना है ना, इनकम टैक्स। अगर आपने पहले ही अगर 2.5 लाख को छोड़ दिया तो यहां पर आपने टैक्स कहां दिया, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स दिया। अच्छा वो पहले घट गया जी, मतलब ये 2.5 लाख के बाद जो है ऑप्शन, हाँ, उस वाले में ले लेना इसको, 5% वाले में। हाँ, जितना एग्जम्पशन है, मान लीजिए न्यू रिजिम है तो यहाँ 3 लाख ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब है जो बेसिक लिमिट है ना, जो फ्री वाली है वो ऐड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो पहला हमारा स्लैब है ये साइड हो जाता है, बाईपास हो गया, इस पर नील है। तो हमारे 2 लाख पर निकल कर आ गई कि इनकम टैक्स की फिगर क्या है, 10,000। ठीक है जी। तो 10,000 पर इनकम टैक्स बनता, 10,000 का इनकम टैक्स बनता है एग्रीकल्चरल लैंड पर, सिर्फ 2 लाख पर। रहेगी ना? हाँ जी, न्यू में छूट रहेगी सर, न्यू पे रिजाइम में? हाँ, न्यू में भी है जी। आपकी एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्टेड है। ठीक है सर, ओके ओके जी। तो यहां पर आपने अलग से कैलकुलेट कर दिया कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स कितना बना, वो 10,000 है, और आपने पहले ऊपर ऐड कर दिया था। तो पहले ऊपर ऐड कर दिया था और तब इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था, और अलग से आपने एग्रीकल्चरल जो इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है, इसको आप माइनस कर देंगे तो आपकी एग्जम्प्ट होगी अभी। तो थर्ड स्टेप है, नाउ नेट टैक्स पेबल विल बी 92,500 माइनस 10,000। तो ये जो वर्ड आपने सुना होगा पहले भी कि हम एग्रीकल्चर को जोड़कर इनकम टैक्स में से हम एग्रीकल्चर का इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं।
तो एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो हमारे जहन में यही बात आती है कि इससे फर्क क्या पड़ा, एक बार ऐड होगी एक बार माइनस कर दी तो फर्क पड़ता है। एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है आपकी इनकम टैक्स, जब आपके क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दी गई है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस प्रकार। इतना पोर्शन तो जनरली आप देखें तो आप कैलकुलेट करते हैं, उसमें फिगर कुछ और ऐड हो ना हो, बस थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो न्यू रिजिम में ये आ सकता है क्योंकि इससे थोड़ी सी जो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है तो ये ऐड भी किया जा सकता है न्यू रिजिम में। ओल्ड रिजिम में चांसेस कम रहते हैं क्योंकि आपकी पहले से ही कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर डिडक्शंस वगैरह ये जो है कुछ कम एंट्री दे देता है तो ये भी बढ़ा सकता है, कोई बड़ी इतना अलग नहीं है कि नहीं देगा, आ सकता है ओल्ड रिजिम में भी हो। तो हमने माइनस कर दिया तो टोटल जो आया 82,500, ये आपकी टोटल टैक्स के अमाउंट बन गई है। अब इसके ऊपर हम जो एजुकेशन सेस है 4% वो कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर। यहाँ तक हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है। जैसे आपकी एनटीआई आती है नेट टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके उसके बाद आप लगाते हैं एजुकेशन सेस। तो जो टैक्स कैलकुलेशन का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में ये एंट्री और ऐड हो जाती है और यहाँ से माइनस करने के बाद जो फिगर आया है उसके ऊपर लगाएंगे आप एजुकेशन सेस। क्लियर है जी पॉइंट? जी सर। ओके, अगर इसी में ये न्यू टैक्स रिजिम में हो सेम फिगर वही 7 लाख और 2 लाख तो टोटल 9 लाख बनती है। 9 लाख पर हम कैलकुलेट करेंगे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को जोड़कर, तो यहाँ पर 3 लाख तक तो नील है। 9 लाख तक हमें कैलकुलेट करना है, 3 से 6 5% और 6,01,000 से 9 लाख तक, तो टोटल हमारी 45,000 की इनकम टैक्स की फिगर आ जाती है। तो नए वाले में तो एक और भी अच्छी बात है, कैलकुलेशन जब 10 को क्रॉस कर जाए या ऐसे हो तो 6, 9 और ऐसे 12 तक भी जाएगी तो आपकी ये फिगर 15, 30, 45 मल्टीपल में रहेगी। ओके, तो फिलहाल हमारा जो मुद्दा है इनकम टैक्स कैलकुलेट हमने कर दिया एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़कर। अब हमें सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके माइनस करना है। तो एग्जम्पशन जो है लिमिट 3 लाख की है, 2 लाख हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है तो इस पर हम कैलकुलेट कर देंगे। 3 लाख तक तो नील है, वो हमने पहले ही ऐड कर दिया ताकि गड़बड़ ना हो। 2 लाख पर हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया 5% के हिसाब से 10,000। तो अब हमारी जो नेट जो टैक्स बनेगा कितना बनेगा जी? 0 सर। 35,000 रुपये हो गए सर। 35,000 रुपए। तो 35,000 रुपए, आपने जो 0 बोला वो भी सही है क्योंकि एग्रीकल्चर पर तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारी जो हम नेट टैक्स पेएबल जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा अब 35,000 और 35,000 पर ही हमारा लगेगा फिर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी आपका जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा, सिर्फ इतना पोर्शन जो एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपको दी गई हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे।